like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ KTP। तो आज करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जो पीछे सीरीज में छूट गए थे। तब मैंने क्वेश्चंस केवल 12 तक अपलोड कर पाया था। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 5.20, TS ग्रेवाल बुक है मेरे पास 2020 एडिशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। जो जो ट्रांजेक्शन में डेमोन्स्ट्रेट करता जाऊंगा वो आपको ऊपर या नीचे साइड से वीडियो में शो होता जाएगा। ठीक है, तो देखते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 13, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। तो बिजनेस की स्टार्टिंग हो गई, कैश 50,000, तो यही कैपिटल में आ जाएगा 50,000। ओके, द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज पेड इनटू बैंक 10,000। अब कह रहा है कि बैंक में 10,000 जमा कर दिए, तो जमा कर दिए तो जाहिर सी बात है कि कैश लेके गया हूँगा मैं अपने पास से, तो मैंने कैश कम कर दिया 10,000 और एक और असेट बना दिया बैंक नाम से, और बैंक के अंदर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो गए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक चल रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पर कर देते हैं टोटल। हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करना ज़रूरी है। 40,000 प्लस 10,000 और यहाँ पर भी 50,000 है। ठीक आ रहा है हमारा। थर्ड आता है ट्रांजेक्शन इसमें, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। अब गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक नाम का असेट लिया। अब ये कह रहा है कि इसने 20,000 के कैश में लिए और 30,000 के क्रेडिट में। 20,000 कैश में से गया, 50,000 का स्टॉक बढ़ गया क्योंकि 20,000 30,000 50,000 का माल आया है। एक क्रेडिटर बढ़ गया लाइबिलिटी में 30,000 का, क्योंकि बिना पैसे दिए माल लेके आए थे 30,000 का। ये इम्पैक्ट क्लियर हुआ कि 20,000 का माल कैश में खरीदा और 30,000 का उधारी में, तो टोटल माल कितना आया? 20 प्लस 30 50,000। स्टॉक के अंदर 50,000 का माल है आज मेरे पास, लेकिन इस 50,000 के माल के अंदर 20,000 का माल जो मैंने खरीदा था, गुड्स खरीदे थे, वो खरीदे थे कैश में, तो कैश में से मैंने कम कर दिया अपने बिजनेस में। ठीक है, 30,000 का माल मैंने पैसे नहीं दिए थे, यानी कि कैश नहीं दिया, इसका मतलब मेरा कोई ना कोई कर्जदार यानी कि क्रेडिटर बन गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ फिर से टोटलिंग कर देते हैं इसकी। 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000, यहाँ पर भी 50 और ये 30, ये भी 80 है और ये 80 आ रहा है। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन है, गुड्स बेच दिए कैश में 40,000 के, जिनकी कीमत थी 30,000, यानी कि 30,000 की गुड्स की कॉस्ट थी, सेल्स वैल्यू दी है 40,000 और बिके कैश में। ये बात क्लियर है, यानी कि आप अगर अपनी शॉप पर हैं तो आपने 30,000 की कीमत का माल 40,000 में बेचा है, यानी कि 10,000 रुपये मुनाफे से, और बेका कैश में। तो ये वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो 40,000 क्या है? सेल्स वैल्यू। तो 40,000 में बिके हैं तो 40,000 ही कैश आया होगा, नॉर्मल सी बात है, 40,000 कैश आया होगा, सिंपल है। गुड्स की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी? 30,000, तो 30,000 स्टॉक में से माइनस कर दूंगा, इतनी वैल्यू के गुड्स मैंने बेच दिए। प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000, जो कि कैपिटल बढ़ा देगा मेरी, कैपिटल में मैंने उसे ऐड कर दिया। सो ये ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर से टोटलिंग कर देते हैं। 60,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, अब केवल 20,000 का माल बचा है मेरे पास, और ये भी हो गया 60 प्लस 30 90,000। तो चेक कर सकते हैं हम, 60 70 90, 60 और 3 30 90, टोटल अभी तक सेम चल रहा है। इसका मतलब ये होता है अगर हर एक के बाद आपका टोटल सही है दोनों साइड से, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, देन हम ये सपोज कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सही चल रही है। हमने जो ट्रांजेक्शन डेमोन्स्ट्रेट करे हैं इस फॉर्मेट के ऊपर, वो अभी तक सही है। ठीक है, अगला आता है रेंट पेड 500 और रेंट आउटस्टैंडिंग 100। अब रेंट पेड कराया आपने 500, 500 का रेंट दोगे तो 500 कैश में से माइनस होगा और 500 कैपिटल में से माइनस होगा। क्लियर है? अब 100 रुपये का रेंट ऐसा था जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आपके ऊपर कर्ज है, आपने अभी तक वो दिया नहीं है। अब उसका क्या करें भाई, वो भी रेंट है, तो कैपिटल में से उससे माइनस करके 100 रुपये को, और एक यहाँ पर लाइबिलिटी बना लेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, इसमें आ जाएगा यहाँ पर 100 रुपीज़। क्लियर?
अब टोटलिंग कर देते हैं इसकी 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000, देन यहां पर आता है हमारा 59,400 प्लस 30,000 प्लस 100, तो ये आ रहा है हमारा 59, 50 और 30, 80, 89,500, 89,500 ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। अब खरीदा है हमने फर्नीचर क्रेडिट पे, फर्नीचर क्रेडिट पे। फर्नीचर क्या होता है? असेट होता है। 5,000 का फर्नीचर लिया है क्रेडिट पे, तो 5,000 रुपए का तो फर्नीचर। अब भाई कैश गया नहीं तो कैश में से माइनस कर नहीं सकता, बोल रहा है वो क्रेडिट में, कैश मैंने दिया ही नहीं है तो कैश कम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक बन जाएगा एक और लायबिलिटी जो कि होगी वेंडर के नाम से। एक बात याद रखना, अगर गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट में तो उसके लिए क्रेडिटर वर्ड यूज होता है, और जब असेट्स खरीदते हैं क्रेडिट में तो उसके लिए वेंडर वर्ड यूज होता है। क्रेडिटर वर्ड मत यूज करना। क्रेडिटर और डेटर वर्ड केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में यूज होंगे। यहाँ असेट से रिलेटेड बात है, एक असेट उधारी में खरीद के लाए हो तो उसके लिए वेंडर वर्ड बनाना, वेंडर लायबिलिटीज में। ओके, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5,000। इस ट्रांजैक्शन का कोई टोटलिंग में इंपैक्ट नहीं है। अगला ट्रांजैक्शन ले लेते हैं साथ में ही, 7th ट्रांजैक्शन। 7th, ये 7th ही था, 8th है, अब 8th आएगा। यहाँ पर 5th एंड 6th दोनों आ गए हैं, ये है 7th और ये है 8th। 8th ट्रांजैक्शन है हमारा बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। अब भाई यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा था तो बिजनेस के यूज के लिए था। अब कह रहा है हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा है 5,000 का, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, यानी कि मालिक साहब लेके गए तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। अब वो चाहे उसके, हम तो इसमें अमाउंट मानेंगे केवल, अब वो 5,000 ले जाके फ्रिज खरीदें, टीवी खरीदें, हमें मतलब नहीं है। बिजनेस कह रहा है मालिक साहब पैसे ले गए, वो कुछ भी करें, उसका आंख लगाएं, उसमें हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे पास से ड्राइंग हो गई, 5,000 रुपये कैश में से गए, 5,000 रुपये की कैपिटल कम हो गई, कैपिटल में से पैसा निकाल के लेके चले गए मालिक पर्सनल यूज के लिए। अब ये हो गया 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000। उसके बाद आता है यहाँ पर भी 54,400 प्लस 3,000 प्लस 100 प्लस 5,000। ये हो गया 59,500 आ रहा है। 54 और ये 84, 89,500। नाउ द टोटल इज क्लियर। ठीक चल रहा है हमारा। नाउ अब लेते हैं अपना 9th ट्रांजेक्शन। ओके, सो 9th परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000। अब मोटरसाइकिल खरीदी है कैश में 20,000 की, तो 20,000 कैश से गया, और एक असेट यहाँ पर आप अपना बढ़ा लीजिए जो कि है मोटरसाइकिल। ठीक है ना, ये बढ़ गई यहाँ पर 20,000 की, इधर कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके सारे आंसर्स मैच करते हैं कि हमारे सही आए हैं कि नहीं। 34,500 आ गया यहाँ पर, प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000। यहाँ आ गया 54,400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करें इस साइड का 54,400, 54,500, 54,000, 84,500, यहाँ आ रहा है 89,500। ओके, टोटल इज 89,500 और 10,000, 20,000 और 5,000 और 20,000, 20, 25, 45, 55, 55 और 30, 85, 85, 89,500। तो दोनों साइड का टोटल ठीक आ रहा है एकदम। तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।